अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो क्रिप्टो ज़ोंबियंस 5 मिनट स्ट्रेटजी वर्जन 4.0 के ऊपर है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर आज मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, बीच में से स्किप नहीं करना है, वरना आपको इस स्ट्रेटजी की समझ नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 7 सितंबर 2024 है, और अब तक क्रिप्टो ज़ोंबियंस ने जितनी भी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज़ रिलीज़ की हैं, ये अब तक की सबसे मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वर्क करती है और हर कॉइन और हर मार्केट पर वर्क करती है, यानी क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों में। और इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो 98% से ऊपर है। सिर्फ़ और सिर्फ शर्त यह है कि इस वीडियो में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाएंगे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के, उनको आपने पूरी तरह फॉलो करना है। इस स्ट्रेटजी की अगर हम सेटिंग्स में देखें तो इसके अंदर हमने टोटल 10 लीडिंग इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं। अगर 10 में से 6 इंडिकेटर्स बाय का सिग्नल देंगे तो आपको चार्ट पर ग्रीन नंबर शो होगा जिस पर 6 लिखा होगा। इसी तरीके से अगर 10 में से 8 इंडिकेटर्स बाय का सिग्नल देंगे तो आपको चार्ट पर ग्रीन नंबर शो होगा जिसके ऊपर 8 लिखा होगा। इसी तरह अगर 10 में से 6 इंडिकेटर्स सेल का सिग्नल देंगे तो चार्ट पर ब्लू नंबर शो होगा जिस पर 6 लिखा होगा। और अगर 10 में से 7 इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल देंगे तो चार्ट पर रेड नंबर शो होगा जिस पर 7 लिखा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस स्ट्रेटजी को आपने सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन के लिए यूज़ करना है। आपने इसके ऊपर शॉर्ट की ट्रेड ओपन नहीं करनी है। ये जो आपको सबसे ऊपर रेड लाइन दिख रही है इसको हम रेड बैंड कहते हैं। बीच में जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है इसको हम ऑरेंज बैंड या मिडिल बैंड कहते हैं, और सबसे नीचे जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है इसको हम ग्रीन बैंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको ग्रीन लाइन यहाँ पे दिख रही है इसको हम सपोर्ट कहते हैं, और ये जो ऊपर रेड लाइन दिख रही है ये आपकी रेजिस्टेंस है। अच्छा जी, इस स्ट्रेटजी के साथ आपने एक इंडिकेटर और यूज़ करना है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसको लगाने के लिए आपने इंडिकेटर सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सबसे ऊपर आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये इंडिकेटर लग जाएगा आपका चार्ट के ऊपर। यहाँ पे RSI की सेटिंग के अंदर आपने थोड़ी चेंजिंग करनी है। इसकी सेटिंग के अंदर आप गए, यहाँ पे RSI का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। RSI बेस्ड है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। इसके अलावा RSI अपर बैंड, इसको मैंने कर देना है 60, और इसको डैश लाइन की जगह मैंने लाइन कर दिया। RSI मिडिल बैंड, इसको आपने यहाँ पे अनचेक कर देना है। RSI लोअर बैंड, इसको इसकी आपने वैल्यू 30 रहने देनी है, और इसको मैंने यहाँ पे लाइन कर दिया। इसके अलावा आपने इनपुट सेक्शन के अंदर जाना है। इसके इनपुट में जाके यहाँ पे जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम इसका आपने चेंज कर देना है। इसका मैंने यहाँ पे 1 आवर कर दिया। 1 आवर करके आपने यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि RSI का जो टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया है वो 1 आवर सेलेक्ट किया है, और चार्ट का जो टाइम फ्रेम हमने जिसके ऊपर ट्रेड लेनी है वो 5 मिनट है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी ट्रेड कब ओपन करनी है। ट्रेड ओपन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 कंडीशन हमें पूरी करनी होती है। पहली कंडीशन ये है कि RSI की जो वैल्यू है वो 60 से ऊपर क्रॉस कर जाए, या यहाँ पे आपकी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है 60 से क्रॉस करने के बाद ये जो कैंडल्स हैं ये नीचे आएँ और ग्रीन बैंड को टच करें, यहाँ पे आपकी दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि ग्रीन बैंड को टच करने के बाद यहाँ पे जब कैंडल्स बने तो इधर आपको ग्रीन नंबर यहाँ पे शो हो जाए, ये आपकी तीसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब जिस कैंडल के नीचे ग्रीन नंबर शो होगा उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसके ऊपर हम अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। और ट्रेड ओपन आपने किस प्राइस के ऊपर करनी है, आपने ये जो ग्रीन नंबर शो हो रहा है ये जो जिस कैंडल के ऊपर, और ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज़ हुई है, अब ये जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है इसके ऊपर आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन करता तो ये हमें प्रॉफिट मिला है तकरीबन अराउंड 2.20% हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे टीपी की बात करूँ तो टीपी आपने क्या रखना है, टीपी आपने 0.35% रखना है फर्स्ट टीपी, और 0.50% रखना है आपने सेकंड टीपी। टीपी रखने के लिए आपको ये प्राइस रेंज की जो टूल है ये आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये आपने यहाँ से लगानी है, इधर ड्राइंग पैनल के अंदर जाके ड्राइंग पैनल को इनेबल करके यहाँ पे आपने
ये जो मेजरमेंट टूल है यहाँ पे जाना है आपने, और ये प्राइस रेंज है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये टूल यहाँ पे लग जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन ऑन ओपन की है, तो इधर से अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो 0.35% यहाँ पे हो गया है फर्स्ट टीपी, और सेकंड टीपी जो होगा मेरा वो होगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टीपी के ऊपर आपने अपनी 80% पोजीशन क्लोज कर देनी है। सेकंड टीपी के ऊपर आपने जो आपकी रिमेनिंग 20% जो पोजीशन थी वो आपने क्लोज कर देनी है। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस आपका जो है वो -1% होगा, यानी अगर ये प्राइस यहाँ तक जाती, इधर जाती, तो यहाँ पे आपका SL लगा होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अच्छा, टीपी इतना स्मॉल रखने की रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब भी हम कोई स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं तो हम अपना टीपी उसी हिसाब से रखते हैं। अब हम यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड्स कर रहे हैं, तो 5 मिनट के हिसाब से फिर हम यहाँ पे अपनी टीपी रखेंगे। अगर हम 1 आवर के ऊपर ट्रेड कर रहे होते किसी दूसरी स्ट्रेटजी के थ्रू, तो फिर हम वहाँ पे थोड़ा टीपी अपना ज़्यादा रखते हैं। अच्छा जी, ये जो स्टॉप लॉस है, आप 2 तरीके से आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपको ग्रीन लाइंस यहाँ पे शो हो रही हैं सपोर्ट की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैंडल्स हैं ये इस ग्रीन लाइन को क्रॉस कर देती हैं, और उसके बाद ये जो दूसरी सपोर्ट बन रही है, ये दूसरी सपोर्ट को भी ये कैंडल्स जो है वो ब्रेक कर देती हैं, और इस दूसरी सपोर्ट के नीचे अगर कैंडल्स जो है वो क्लोज़ होती है कोई भी, तो भी आप अपनी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज़ करके बाहर आ सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 98% है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप 2 तरीके मैंने आपको बता दिए स्टॉप लॉस के, या तो 1% के ऊपर आप निकल जाओ ट्रेड से, या फिर अगर 2 सपोर्ट ब्रेक्स होती हैं तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कंडीशंस के ऊपर हमारा जो सेटअप है वो पूरा इनवैलिड हो जाता है, मतलब हमारा जो पूरा सेटअप है ये कैंसिल हो जाता है। अभी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बॉन्ड यूएसडी की एक तस्वीर ओपन है चार्ट की। ये अगर आप देखें तो ये RSI 60 से ऊपर गया, यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे हमारी पूरी हो गई जब ये कैंडल्स ने ग्रीन बैंड को टच किया। तीसरी कंडीशन पूरी होने से पहले पहले ये जो RSI है ये 30 से नीचे चला गया। ये जब 30 से नीचे गया तो ये जो पूरा का पूरा हमारा सेटअप है ट्रेडिंग का, ये पूरा का पूरा इनवैलिड हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भले से ग्रीन नंबर बन चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। ट्रेड ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये दोबारा इसी सीक्वेंस से दोबारा से जो है वो पूरी हों। पहली कंडीशन यहाँ पे 60 को RSI क्रॉस करे, फिर दोबारा से जो है वो ग्रीन बैंड को टच करे, और फिर यहाँ पे ग्रीन नंबर्स बने, तब हम अपनी ट्रेड दोबारा से ओपन करेंगे। दूसरी जो कंडीशन है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा सेटअप कैंसिल हो जाता है वो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, RSI 60 से ऊपर गया। दूसरी कंडीशन यहाँ पे पूरी हो गई, बैंड को टच कर लिया। तीसरी कंडीशन पूरी होने से पहले पहले ये जो हमारी कैंडल्स हैं इन्होंने ऑरेंज लाइन को टच कर लिया, यानी मिडिल लाइन को टच कर लिया। अगर ये मिडिल लाइन को टच कर जाती हैं तीसरी कंडीशन पूरी होने से पहले पहले, तो ये जो पूरा सेटअप है ये दोबारा से इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोबारा से इसको स्टार्ट होने के लिए दोबारा से ये पूरी कंडीशन, सारी की सारी कंडीशंस इसी सीक्वेंस में पूरी होनी चाहिए, तब हम अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। तीसरी जो सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारा पूरा सेटअप कैंसिल हो जाता है वो ये है कि पहली कंडीशन यहाँ पे पूरी हुई, 60 से ऊपर RSI गया। दूसरी कंडीशन हमारी पूरी हो गई, ग्रीन बैंड को टच कर लिया। अब तीसरी जो कंडीशन पूरी होने से पहले पहले यहाँ पे ब्लू या रेड नंबर आपका यहाँ पे शो हो गया, तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद भले से ग्रीन नंबर यहाँ पे बन जाए, लेकिन हम अपनी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ब्लू नंबर जो है वो अपेयर हो गया है, भले से यहाँ पे अगर रेड नंबर भी होता तो भी ये पूरा का पूरा सेटअप कैंसिल हो जाता। अच्छा जी, चौथी सिचुएशन जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप कैंसिल हो जाता है वो ये है कि जी पहली कंडीशन आपकी पूरी हो गई, RSI 60 से ऊपर चला गया। दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, ये आपका जो है वो बैंड को टच कर गई कैंडल्स। तीसरी कंडीशन जो आपकी पूरी हुई है वो इस तरह हुई है कि ये जो ग्रीन नंबर है
ये आउटसाइड द बैंड अपेयर हुआ है, मतलब इस बैंड के नीचे बना है, इस बैंड से बाहर बना है। तो अगर जब ये बैंड से बाहर बनेगा तो आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन नहीं करनी है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर ये बैंड के बाहर बना है तो अगर यहाँ थोड़ा सा और चलें, यहाँ पे अगर कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं बैंड के अंदर और फिर यहाँ पे ग्रीन नंबर शो हो जाता है, तब आपने अपनी ट्रेड ओपन कर देनी है। लेकिन ये अगर इस ग्रीन नंबर अगर ये बाहर बना है तो आपने कभी भी इसके ऊपर अपनी ट्रेड ओपन नहीं करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब आपको एक चीज़ क्लियर करता रहूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे RSI 60 से ऊपर गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे कैंडल्स ने नीचे ग्रीन बैंड को टच किया, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन, यहाँ पे ग्रीन नंबर अपेयर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ पे आपने अपनी ट्रेड ओपन कर ली। उसके बाद यहाँ पे 0.35% और फिर 0.50% यहाँ पे आपकी दोनों TPs हिट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि कैंडल्स दोबारा से नीचे आईं और यहाँ पे दोबारा से ग्रीन नंबर अपेयर हो गया। अब ये जो दोबारा से ग्रीन नंबर अपेयर हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड ओपन नहीं करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो सीक्वेंस है कंडीशंस का, ये दोबारा से रीस्टार्ट हो, मतलब कि दोबारा से RSI 60 से ऊपर जाए, दोबारा से कैंडल्स नीचे आएँ, ग्रीन बैंड को टच करें और फिर दोबारा से यहाँ पे एक ग्रीन नंबर अपेयर हो, तब आपने अपनी दूसरी पोजीशन ओपन करनी है। उससे पहले आपने अपनी ट्रेड ओपन नहीं करनी है दोबारा से। अब ये मैंने टोटल आपको 4 कंडीशंस बता दिए हैं जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा सेटअप कैंसिल हो जाता है। इतनी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर, यही वजह है कि इसके जो सिग्नल्स हैं वो थोड़े कम जनरेट होते हैं, लेकिन उनका जो लेवल है, एक्यूरेसी लेवल है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब 98% से ऊपर आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, इसकी जो ट्रेड की फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी ट्रेड्स मिलती हैं, तो ये सब का सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अगर आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो हो सकता है आपको दिन में 25 से 30 ट्रेड मिल जाएं। अगर मार्केट साइडवेज में चल रही है, मतलब कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, तो हो सकता है उस दिन आपको कोई भी ट्रेड ना मिले। तो ये सब का सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको TP बताया 0.35% और 0.50%। तो अगर आप 10x की लेवरेज लेंगे, और 10x की लेवरेज ही आपके लिए रिकमेंडेड है, 10x से ज़्यादा आपने लेवरेज यहाँ पे नहीं लेनी। तो 10x की अगर आप लेवरेज लेंगे तो तकरीबन आपका 0.35% आपका बनेगा 3.5%। और अगर आपका जो सेकंड TP होगा, मतलब 0.50%, तो वो आपका बने तकरीबन 5%। तो टोटल 5% के ऊपर आपने ट्रेड अपनी क्लोज़ कर देनी है 100%, और 3.5% के ऊपर आपने अपनी 80% ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि जी 1000 से ऊपर कॉइन्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि जी किस कॉइन्स की RSI इस वक्त 60 से ऊपर क्रॉस कर रही है या क्रॉस कर चुकी है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपने यहाँ पे क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इधर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है 1 आवर। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स होंगे, उन सब कॉलम्स को हटा के सिर्फ 2 कॉलम्स आपने यहाँ पे रखने हैं, एक एक्सचेंज का और दूसरा RSI का। अगर RSI का कॉलम यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो आपने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने RSI लिखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14, ये आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद एक्सचेंज के अंदर आपने यहाँ पे अपना एक्सचेंज सेलेक्ट करना है। RSI की सेटिंग के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने इसको अबव सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 60 लिख देना है। इसके बाद आपने इस कॉलम में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है USDT.P का मतलब फ्यूचर के कॉइन्स। अब यहाँ पे जितने भी कॉइन्स शो होंगे, ये सब के सब, इन सब की RSI जो है वो 60 से ऊपर है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास वॉच लिस्ट में अभी ऐड हैं। इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐड करूँ वॉच लिस्ट में, तो ये ऐड हो गया इस वक्त, ठीक है जी। अब ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपने इसका अलर्ट लगाना है। अलर्ट लगाने के लिए आपने अलर्ट के ऊपर क्लिक करना है, प्राइस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ज़ोम्बियन 5 मिनट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ गेट रेडी फॉर द सिग्नल, इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने क्रॉसिंग ग्रीन लाइन, ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है क्रॉसिंग ग्रीन लाइन। तो जब कैंडल्स यानी कॉम्बो USD कैंडल्स जब ग्रीन लाइन को टच करेंगी, जब ग्रीन बैंड को टच करेंगी,
तो ऑलरेडी हमारे पास मोबाइल के ऊपर हमारे पास अलर्ट आ जाएगा कि जी कॉम्बो की जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन बैंड को टच कर रही हैं। यहाँ पे अलर्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, या आपका अलर्ट क्रिएट हो गया। दूसरा अलर्ट उस वक्त लगाएंगे जब ये पहला अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। ये पहला अलर्ट ट्रिगर हो गया मतलब कॉम्बो की जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन बैंड को टच कर गई। उसके बाद हम दूसरा अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट के अंदर जाके यहाँ पे दोबारा से हम ज़ोंबी 500 स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाय के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये बाय वाला जो है अलर्ट वो कब ट्रिगर होगा, वो उस वक्त ट्रिगर होगा जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल को टच करने के बाद जब यहाँ पे ग्रीन नंबर कोई अपेयर होगा। जैसे ही कोई ग्रीन नंबर अपेयर होगा तो वो यहाँ पे अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा और हमारे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये जो दूसरा वाला अलर्ट है ग्रीन नंबर वाला, ये आपने उसी वक्त लगाना है जब आपका पहला अलर्ट ऑलरेडी ट्रिगर हो गया हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो अलर्ट का ऑप्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेड वर्जन के अंदर ही शो होगा। पेड वर्जन के अंदर ही आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये जो क्रिप्टो पेयर स्कैनर है, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, ये फ्री का जो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करेंगे उसके अंदर आप 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे नीचे का टाइम फ्रेम यानी 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लाजमी ट्रेडिंग व्यू का जो है वो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ट्रेडिंग व्यू की जो मेंबरशिप है वो तकरीबन $15 पर मंथ से स्टार्ट है, और $15 पर मंथ से स्टार्ट है और तकरीबन $60 पर मंथ तक जो है उसकी मेंबरशिप है। मतलब जो आपको प्रीमियम वर्जन मिलेगा इसका वो $60 पर मंथ का है। तो इस ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्जन है वो हम अपने मेंबर्स को $13 पर मंथ में प्रोवाइड करते हैं। उस जो प्रीमियम वर्जन होता है ट्रेडिंग व्यू का, उसके अंदर तमाम ये जो प्रीमियम वर्जन की जो भी ऑप्शंस होती हैं सारे अवेलेबल होते हैं, और ये बिल्कुल सेपरेट अकाउंट होता है। वो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। कोई शेयरिंग अकाउंट नहीं होता। तो अगर आपने ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन परचेज़ करना है तो आप हमसे $13 पर मंथ में परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस स्ट्रेटजी का फ्री ट्रायल चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।